गाजियाबाद के गोविंदपुरम में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने ही ससुर की बेरहमी से हत्या कर दी। मामला थाना कविनगर क्षेत्र का है, जहां शांतिकुंज गोविंदपुरम में रहने वाले 63 वर्षीय पाती सिंह की उसकी 25 वर्षीय बहू आरती ने क्रिकेट बैट से अपने ससुर पर हमला कर हत्या कर दी। दरअसल ग्राम चौकीदार मलखान सिंह ने पुलिस को सूचना दी कि पाती सिंह की हत्या कर दी गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के अंदर और गेट के बाहर खून बिखरा पाया। जब गेट को जबरन खोला गया तो पाती सिंह का शव अधनंग अवस्था में खून में लथपथ मिला। मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर पाती सिंह की बहू आरती को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में आरती ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि उसके पति की 4 साल पहले मौत हो चुकी थी और उसके ससुर से उसका संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। 1 महीने पहले कोर्ट के आदेश पर उसे घर के प्रथम तल पर कब्जा मिला था, लेकिन ससुर पाती सिंह अपनी संपत्ति उसे देने को तैयार नहीं था। आरती का दावा है कि उसके ससुर के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे और वह अपनी संपत्ति उन्हीं के नाम करने वाले थे। आरती के अनुसार घटना के दिन सफाई करते समय उसके ससुर ने उससे छेड़छाड़ की, जिससे वह बेहद नाराज थी। शाम को जब पाती सिंह घर लौटे और गेट खोल रहे थे, तभी आरती ने गुस्से में क्रिकेट के बैट से उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। घायल पाती सिंह भागने लगा, लेकिन आरती ने उन्हें पकड़कर अंदर खींच लिया और कमरे में ले जाकर दोबारा बैट से उनके सिर पर और चेहरे पर कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरती ने बैट को संदूक के नीचे छिपा दिया और फर्श पर फैले खून को पोंछा लगाकर साफ कर दिया। इसके बाद उसने अपने खून से सने कपड़े पानी में डाल दिए ताकि सबूत नष्ट किए जा सके। थाना कविनगर पुलिस ने आरती को गिरफ्तार कर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और यह जांच की जा रही है हत्या के पीछे केवल संपत्ति विवाद था या इसके पीछे कोई और कारण भी छिपा है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है डीसीपी नगर का, देखिए द क्राइम 24 न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। सर, मैंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए डंडा उठाया था। मैंने मेरे ऐसे पीछे से अधनंगे थे, वो पीछे से ऐसे कौली भर रहे थे, तो मेरे जो हाथ में लगा तो मैंने वो मारा नहीं बचाने। और उससे पहले भी 3-4 बार हो चुका। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन भी लेके आई हूँ, मेरी किसी ने पहले भी सुनवाई नहीं की थी। अच्छा, शादी जब आपकी शादी हुई थी तो उसके बाद से ऐसा करने लगे थे? आपके जब पति की मौत खत्म हो गया उसके बाद। शादी को कितने साल हो गए आपको? 8 साल। बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? छोटे 2 बच्चे भैया। 2 बच्चे है ना। और तो जब मारा तो कुछ फिर पछतावा वगैरह हुआ? किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ? आपको घर से भी निकाल दिया था शायद उन्होंने? क्या हुआ था? नहीं, पहले जब निकाल दिया था आप कोर्ट के आदेश में यहीं पे हुआ था। मुझे जैसे भाई बंद कर दे। बिना कपड़ों के ऐसे घूमते थे जब बच्चे भी छोटे थे। तब मैं कि मेरे को या तो ऊपर वाला फ्लैट, तो इन्होंने मना कर दिया कि तू यहाँ की थोड़ी है, क्या मेरा बेटा थोड़ी है, ये तो गोद लिया हुआ। जब मैं तुझे दूँ तो अब यहाँ से जा, बच्चों को लेके जा, बच्चे मेरे नहीं है। इन्होंने सीधा ये कह दिया था गली वालों के सामने भी। तो जो पति थे वो गोद लिए हुए थे? नहीं, अपने थे। इन्होंने जान छुड़ाने के लिए कहा था अच्छा हमसे। और नहीं तो हमें रहने दिया, खाने पीने को पानी तक भी बंद कर रखा था। मैंने ये सारी चीज यहाँ एप्लीकेशन दी, मेरी किसी ने भी आप फिर ऊपर कहाँ की रहने वाली है? धोलाना की। आपके पति की कब मौत हुई है? मौत कब हुई है आपके पति की? 4 साल हो गई। कोरोना काल में? कोरोना से हुई थी? नहीं। थाना कविनगर के गोविंदपुरम में कल रात में एक बुजुर्ग की हत्या हुई थी, जिनका नाम पाती सिंह था। उम्र करीब 63 साल रही होगी। अपने घर में ही मृत पड़े थे और एकदम खून से लथपथ, सिर में किसी भारी चीज से उसमें चोट पहुंचाई गई थी, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से। इस सूचना पे जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस मामले का पूरा छानबीन करती है और उसमें उसके बहू जो उसी घर में रहती है उस पर फिर संदेह होता है।
बहू को हिरासत में लेके जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो बहू पूरा इस जो घटना हुई है हत्या की, उसमें जुर्म का इकबाल करती है और घटना के पीछे जो वजह बताती है कि जो ये ससुर थे जिसकी हत्या हुई है, वो इस पे गलत नजर रखते थे और कल भी उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी। और इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी वो इसको कहते थे कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, और इसको लेके उसके मन में एक तरह से गुस्सा आया और उसका कहना है कि घर में रखे जो बच्चों का बैट होता है, बल्ला क्रिकेट खेलने वाला, उसी से इनके सिर पर कई वार किया और इनकी हत्या वहां पे कर दी। अभियुक्ता जो इसकी बहू है, खुद की बहू आरती, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने अपना जुर्म का इकबाल किया है और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कुछ ऐसी वजह भी थी कि मृतक के कोई अन्य महिलाओं के संबंध से प्रॉपर्टी बचाने का उद्देश्य था। हाँ, जैसा कि अभियुक्ता जो उसकी बहू है उसका कहना है कि मृतक थोड़ा सा उसका चाल चलन ठीक नहीं था और अन्य औरतों का भी घर में आना जाना हो गया था और वो इसको डराता था भी कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा और अन्य औरतों को दे दूंगा। उसको लेके भी इसके अंदर उसको सबक सिखाने का, उसको ठिकाने लगाने का, उसकी हत्या करने का, उसकी हत्या हो जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी, चूंकि वो इकलौती उसकी बहू है तो उसको सब मिल जाएगा, और इन्हीं सब को लेकर उसने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया और कबीरनगर पुलिस ने बड़ी तत्परता से इसका खुलासा किया। हत्या करने के बाद इसने खून की भी वहां से बहुत सफाई से, बहुत तेजी से सफाई की। हाँ, घर में काफी ब्लड फैल गया था। इसका कहना है कि उसने फिर पोछा लगा के उसको धुला है सारा चीजें और वो बाथरूम में फिर उस कपड़े को धुला है। इसका जो पहनने वाला कपड़ा है उसमें भी खून के छिट्टे थे, वो भी बरामद हुआ है। बैट भी बरामद हुआ है जिससे जिससे इसने हत्या की थी। सब ये बता रही है और किस तरह से घटना को अंजाम दिया पूरा इसने खुलासा किया। पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ तरीका अपने। हाँ, कुछ ये भी बता रही है कि इसने जो मृतक था उसको अर्धनग्न कर दिया था ताकि पुलिस को प्रथम दृष्टया शक हो, बहू पे शक न हो, बाहरी आदमी पे शक हो कि चाल किसी इसके जो बैठ चाल चरण के नाते इसकी हत्या हुई किसी और ने की। आरोपी का यही कहना है कि कई बार उसने थाने में तहरीर दी कि मेरा ससुर मेरे साथ छेड़खानी करता है, उसको हाँ, इसका ये भी बात आई है, लेकिन इस तरह का कोई मामला पुलिस संज्ञान में इधर बीच नहीं है। कुछ इनका विवाद चल रहा था, अभी कोर्ट से आदेश होके बहू वहां पे घर में रहना शुरू की थी, तो इस तरह की बात भी आई है और कुल मिला के बहू ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है और वो हिरासत में विधिक कार्रवाई की जा रही है।